हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज मैं ले आई हूँ आप लोग के लिए एक रीडिंग जिसमें हम चेक करने वाले हैं फुल मून पे आप लोगों के आप सबकी साल का बड़ा फुल मून माना जाता है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हमारी लाइफ में होने वाले हैं और हमारी एनर्जी में किस प्रकार का शिफ्ट हुआ है और हमें डिवाइन गाइडेंस कि हमें क्या करने की ज़रूरत है और हमें ब्लेसिंग्स क्या क्या मिली हैं, क्या ब्लेसिंग्स हमारे लिए हैं डिवाइन की तरफ से, ये हम जानने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। महादेव गाइड करें, महादेव। कार्ड्स दीजिए महादेव। ओम नमः शिवाय। कार्ड्स तो निकल के आ चुके हैं गाइज। ओके ओके, वाह। बॉटम है टू ऑफ कप्स का। तो गाइस कार्ड्स आप देख चुके होंगे, ये आपके कार्ड्स हैं। गाइस आपके कार्ड तो रीसेट हो चुके हैं। ओके, तो आपकी एनर्जी कुछ इस तरह से निकल के आई है, आपको कुछ इस तरह से एनर्जी में शिफ्ट आया है कि आप अब चलना सीख गए हैं। अब आप एक ऐसी एनर्जी खुद पे महसूस करेंगे कि आप कहीं पर कोई स्टक थे और आप एकदम से देखोगे कि आप चलने लगे हो। आपको एकदम से ऐसे एक इंट्यूशन आएगी या अंदर से आपको फील होगा कि नहीं, मुझे चलना होगा, मुझे उठना होगा, मुझे दौड़ना होगा। इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आएगी, इस तरह से फील आप करेंगे। इतनी मतलब एनर्जेटिक आप इस तरह से आपकी थॉट्स होगी आएगी और आप एकदम से रेडी, तैयार। होता है ना कि हम एकदम से रेडी हो गए, नहीं ये ऐसे काम नहीं चलने वाला। जैसे हमने सोच लिया, ठान लिया कि मन में, नहीं, एक जगह बैठ करके ऐसे स्टक रह करके हमारा काम नहीं चलने वाला है, हमें उठना पड़ेगा। तो आपकी एनर्जी में इस तरह से शिफ्ट आएगा। ये देखिए कि आप एकदम से किसी स्टक सिचुएशन से एकदम से उठकर खड़े हुए और आप चलने के लिए रेडी हो चुके हैं और आप चलेंगे और अब रुकने वाले नहीं हैं। अब जो आपने चलना शुरू कर दिया है तो अब आप रुकने वाले नहीं हैं। आपकी एनर्जी में इस तरह का शिफ्ट है। अब तक आपको ऐसा लगने लगा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आप गाइस ये देखिएगा कि आपकी लाइफ के किस एरिया में है। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर हो, जहाँ पे आप अपनी जॉब करते हो, या आपके घर में, परिवार में, या एक फैमिली मैटर होता है ना कि इश्यूज़ होते हैं घर परिवार में, या आपके वर्क प्लेस पे कहीं पर कुछ इश्यूज़ रहे हों, या फाइनेंशियली आपके कुछ ऐसे इश्यूज़ रहे हों। तो ये अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देखें कि आप कौन से सिचुएशन से जूझ रहे थे और वहाँ पर से अचानक से ऐसा शिफ्ट हुआ कि आप एकदम से उठ के खड़े हो गए, कि आपको लगा, मतलब आप उठ के खड़े हो गए, कहना सा इन द सेंस कि आपको ऐसा लगा कि नहीं, यूँ बैठ करके या इस तरह से हाथ में हाथ धर करके कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को आप जान चुके हैं, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आने वाले हैं। क्योंकि आप स्टक नहीं हैं, क्योंकि एक बार को आपको लगने लगा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब आप कभी डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आपके अंदर बहुत सारी विजडम है। आप बस अब आप सुनने लगे हो। अब आपने सुनना शुरू किया है कि अब आपको क्या करना है। अब आप जान पाए हो, अब आप समझ पाए हो और आप उठकर खड़े हुए हो
कि नहीं, बैठ के काम ऐसे काम नहीं चलने वाला है, एक जगह स्टक होके काम नहीं चलने वाला है। यह सोच के आप एकदम से रेडी हो गए हैं और आप अब चलने को राजी हैं। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आप हार नहीं मानेंगे और आप चलेंगे। और ख़ुद को सेफ रखते हुए, खुद को सुरक्षित रखते हुए सेफली आप धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। गाइज ये है, अब तक क्या रहा है ना, ये देखिए आप, आपके आसपास आपकी एनर्जी को ड्रेन करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी एनर्जीज आपके आसपास में हैं कि जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। तो आपको के लिए ये गाइडेंस है कि आप खुद की एनर्जी को ड्रेन ना होने दें, आप खुद की एनर्जी को ड्रेन ना करें। आपके आसपास में ऐसे लोग हैं, आप किसी भी चीज़ पर ध्यान मत दें, किसी की बातों पर ध्यान ना दें। जबकि आप जानते हैं कि सामने से नेगेटिविटी आ रही है तो उस नेगेटिविटी को आप एक्सेप्ट ना करें, उसको खुद पर हावी ना होने दें और खुद की एनर्जी को ड्रेन ना होने दें। खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, खुद की एनर्जी को ड्रेन ना होने दें। आपके आसपास इस तरह के नेगेटिव लोग हैं जो आपको बार बार ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है और खुद को आप बहुत ही बोलते हैं ना कि लाचार और तो खुद को कम नहीं समझना। जो इस स्थिति में चलने को राजी हो गया, अपने आप को अंदर से जो संजो कर अपने आप को इनर पावर में आकर के जो चलने को राजी हो जाए, जो चलने को प्रेरित हो जाए, वो व्यक्ति, वो पर्सन कमज़ोर नहीं हो सकता, वीक नहीं हो सकता। इतना ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है और आगे बढ़ने के लिए, और आप आगे बढ़ने के लिए आप रेडी हुए हैं तो आप आगे बढ़े। इस तरह की एनर्जी जो ड्रेन करते हैं इनकी बातों पर ध्यान न दें, इग्नोर करते हुए आगे बढ़े। अपनी तरफ का आप भला करें, अपनी तरफ से आप अच्छा सोचें, अच्छा करें, कोशिश करें कि आगे जो सामने से नेगेटिविटी आ रही है उसको अपनी तरफ से आप पॉजिटिव करने का प्रयास करें। वो आपके लिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरे के लिए आप क्या ही बोल सकते हैं। दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा तो अच्छी बात है, जो सामने से नेगेटिविटी भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं तो, लेकिन कम से कम खुद को आप प्रोटेक्ट करें। आप पूजा पाठ तो करते ही होंगे, है ना, पूजा पाठ करते होंगे। पूजा पाठ का मतलब ये होता है कि खुद को थोड़ा सा प्रोटेक्शन देना। पूजा पाठ में जब हम बैठते हैं तो खुद को हम अंदर से हील करते हैं, खुद को हम अंदर से मजबूत करते हैं। पूजा पाठ का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ भर जाती है, हम एक विश्वास करते हैं, हम फेथ रखते हैं ईश्वर पे। तो पूजा पाठ का यही महत्व है कि हम ईश्वर पे, हम डिवाइन पे फेथ रखते हैं और हम खुद को, और हम डिवाइन के सामने खुद को सरेंडर कर देते हैं तो अंदर से स्ट्रेंथ से भरते हैं, है ना। खुद के अंदर बहुत सारी हिम्मत हमने सजोनी होती है। तो पूजा पाठ से ये मतलब होता है, पूजा पाठ तो करते होंगे, अपनी इनर स्ट्रेंथ को आप बनाए रखें, जोशीले आप बने रहें, ठीक है। ये आपसे बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को ड्रेन ना होने दें, किसी की बातों पर आप मतलब अपने आप पर हावी ना होने दें। खुद आप आगे बढ़ने को राजी हुए हैं, उठ रहे हैं और आप चलते रहिए, रुकने का काम नहीं है। ये देखिए, आपको ये बोला जा रहा है कि अपने हाथ में उतना ही काम लेना जितना आप कर सकते हो। ऐसा ना हो कि आप काम करते रहो और वो काम भी अंत में ऐसा होगा, लास्ट में ऐसा होगा कि वो काम भी सक्सेस नहीं होगा और आप भी थक जाओगे। तो इसलिए आपको ये बोला जा रहा है कि आप उतना ही काम अपने हाथ में लेना जितना आप कर सकते हो। देखो, आपने अधिक काम अपने हाथ में लिया तो आप बार बार उसको स्थिर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो बिखर जा रहा है। तो अब तक यही हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ संभल रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। जब आप ऐसा सोच करके आप निश्चिंत होकर के बैठ जाते हैं तो फिर एकदम से ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर गया है, बिखराव सा हो जाता है, फिर एकदम से कुछ छूट गया, कुछ टूट गया, आप ऐसा फील करते हैं। तो गाइस, आपको ये बोला जा रहा है, आपको बहुत सारा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा वर्कलोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उतना ही वर्कलोड लें जितना आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कर सकते नहीं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बोलते हैं ना, जो भी काम करो उस थोड़ा ही करो लेकिन उस पर महारत हासिल करो। जो भी कार्य करो उसको इस तरह से करो कि उसमें आपको महारत हासिल हो जाए। तो वही ये कार्ड आपको बता रहा है, आपको ये बोल रहा है कि आप उतना ही काम कर वर्कलोड लेना जितना आप कर सकते हो। कर ही नहीं सकते बल्कि बहुत अच्छे से कर सकते हो, उतना वर्कलोड आप लेना। तो अब देखिए गाइज, ये थी आपकी एनर्जी में शिफ्ट फुल मून पे कि आप एक स्टक सिचुएशन से अचानक से उठकर खड़े हुए। आपके अंदर ये शिफ्ट आया, एनर्जी में शिफ्ट आया कि आप एक जगह स्टक नहीं रहेंगे। वो चेंज करना होता है ना कि स्टक व्यक्ति कितनी देर तक रह सकता है, बहुत देर तक तो नहीं ना रह सकता है ना। तो आप एकदम से उठेंगे और यही आपकी एनर्जी में शिफ्ट आया है। और डिवाइन गाइडेंस की तरफ से ये है कि आपको ये बोला जा रहा है कि जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं उनसे आप दूरियां बनाएं, उनकी बातों को ध्यान न दें,
अपना काम स्वयं करना पड़ता है। आपको अपना काम स्वयं करने के लिए बोला जा रहा है, किसी पर भरोसा करके ना बैठे। सब मुंह फेर के खड़े हो जाएंगे, सब मुंह फेर के बैठ जाएंगे। जो कार्य आपको करना है, जो वर्क आपको करना है, वो आपको ही करना है। तो किसी का भरोसा ना करें और अपना वर्क खुद करने के लिए रेडी हो जाएं। और वर्क इतना ही करना जितना आप कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे। बहुत अधिक वर्कलोड लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। ओके गाइस, ये है आपके लिए गाइडेंस। देखिए फुल मून पर ये इससे पॉजिटिव और एनर्जेटिक कार्ड पूरे डेक में कुछ है ही नहीं। आजकल ये कार्ड बहुत निकल के आ रहा है, ये एनर्जी बहुत निकल के आ रही है। मेरी रीडिंग में भी निकल के आई है और कुछ एक रीडिंग में देखती हूँ उसमें भी मैंने देखा था निकल के आए हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कार्ड है जो आपको एनर्जी से, यही एनर्जी शिफ्ट हुई है आपकी, ये एनर्जी से आप भरे हैं। इसलिए आप ऐसे स्टक सिचुएशन में से भी उठ करके खड़े होकर के एक्टिव हुए हैं और धीरे धीरे चलने के लिए, धीरे धीरे ही सही लेकिन आप चलने लगे हैं और चलते चलते आपके रास्ते खुलने लगेंगे। यही एनर्जी का शिफ्ट है। ये पॉजिटिव एनर्जी आपको मिली है। सन की एनर्जी में आप आए हो, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिली है डिवाइन की तरफ से, तो उसको आप उसका भरपूर आप फ़ायदा उठाएं और एक डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ें। और डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं कि आप डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ें और आप चिंता ना करें, टेंशन ना ले किसी भी तरह की। और किसी की आपकी एनर्जी जो ड्रेन करते हैं उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। मैं आपके साथ हूँ। डिवाइन ये बोल रहे हैं कि डिवाइन आपके साथ हैं। आपको किसी भी बात की जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, इनकी बातों में को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ भी रहे हैं आप, है ना। तो आप आगे बढ़ भी रहे हैं और आगे निरंतर आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। स्टक ना रहें, कभी भी एक जगह पर स्टक ना रहें। कम से कम टेंशन वाली स्थिति में कभी स्टक ना रहें। तुरंत से अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना, अपनी एनर्जी को चेंज करना, ये आपने करना होता है। कि तुरंत आप कोई एनर्जी हैवी आपको फील हो रही है तो तुरंत से अपने आप को उस एनर्जी से कट आउट कर देना है। कट अप करते हुए आपको साइड में चले जाने की, साइड में चले जाने की आवश्यकता रहती है। तो आप कट आउट करते हुए आगे को बढ़ें। डिवाइन आपके साथ हैं। अभी इस वक्त आपको न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग, अच्छे वे में, एक गुड वे में आपको न्यू बिगिनिंग और न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। आप बिल्कुल एकदम से, मतलब एकदम लाइट एनर्जी में आ जाने वाले हैं। जो अब अंदर से आप एनर्जी से भरे रहेंगे, लेकिन आप अपने आप को अंदर से बहुत लाइट फील करेंगे और आप खुद को पैशनेट फील करने वाले हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। पैशनेट, अब चाहे आप अपने घर के कामकाज ही क्यों ना हो, चाहे आपका वर्क प्लेस ही क्यों ना हो, आपकी जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके घर के अंदर भी हो सकता है। तो आप बड़े पैशनेट होकर के अपने कार्य को करने वाले हैं और थोड़ा ही आप, उतना ही आप कार्य लेने वाले हैं जितना आप कर पाएंगे, उतना ही वर्कलोड लेने वाले हैं। और उस काम को इतने अच्छे से, उस वर्क को इतने अच्छे से आप करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से आप उस वर्क को आप पूरा करने वाले हैं। तो ये थी गाइज आपकी एनर्जी शिफ्ट, जो फुल मून में आपको एनर्जी मिली है, पॉजिटिव एनर्जी मिली है, जिसके चलते आप किसी सिचुएशन में काफ़ी देर से स्टक पड़े हुए थे। अब आप स्टक नहीं रहने वाले हैं, आप आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि बढ़ चुके हैं। आप आगे अपने कदम उठा लिए हैं और उठ खड़े हुए हैं। उस स्टक सिचुएशन से आप आगे बढ़ चुके हैं। बॉटम देखिए, आपको 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको अपने पर्सन के साथ में, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आप लव पार्टनर भी हो सकते हैं, आप रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, या अपने कलीग्स में, अपने वर्क प्लेस पे, कहीं पर भी आपके हो सकते हैं। आपको प्यार से पेश आने के लिए, लव वाली एनर्जी में आने के लिए, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने उसको एक दूसरे के साथ के कप को फुलफिल करके एक्सचेंज करने के लिए बोला जा रहा है कि एक दूसरे को आप लोग भरा हुआ कप दें। ठीक है, कप को भरते हुए एक दूसरे को लेते देते दिखाया जा रहा है। तो आपको अपने पार्टनर के साथ में बहुत ही लव वाली एनर्जी में आना है, अपने इमोशंस को आदान प्रदान करने के लिए बोला जा रहा है और क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए विशेष करके आपको बोला जा रहा है। ये देखिए कार्ड, अपने लव्ड वन, आपके हस्बैंड हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स कोई भी हो सकते हैं। देखिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देखें
तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए बोला जा रहा है। क्लियर कम्युनिकेशन रखें, थोड़ा सा बोले और क्लियर बोले, बहुत अधिक बोल के नहीं। सही दिशा में, सही रास्ते में, सही उसमें डिसीजन लेते हुए थोड़ा सा बोलें और क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। ओके, फिर देखिए आप अभी आपकी और आप पार्टी टाइम एंजॉय करने वाले हैं, ये आपसे बोला जा रहा है। चलिए आप देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। महादेव, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है? गाइड करें महादेव, गाइड करें। गाइड करें महादेव। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। ये बहुत सारे आ गए हैं, इनको नहीं लेंगे गाइस। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। महादेव, वन मोर कार्ड दीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय। देखिए गाइस, आज बाहर पड़ोस में से काफ़ी हल्ला गुल्ला की आवाज़ आ रही है, बच्चे बोल रहे हैं, कभी गाने की आवाज़ आ रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस हल्ला आवाज़ की तरफ ध्यान ना देते हुए अपनी रीडिंग की तरफ ध्यान दें। सारे ही ले लेंगे, अब इतने सारे कार्ड्स आए हैं तो हम सारे ही ले लेंगे। ओके गाइस, तो गाइस आपके कार्ड्स ये हैं। 2 कार्ड्स मांगे थे, 4 निकल आए। अब हम सब ले लेंगे। ओके, ये रिवर्स में क्यों है? ये बोल रहे हैं, इंद्रियों का सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। तो डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं, भौतिक सुख सुविधाओं में आप उलझे रहेंगे। आप उलझे हैं तो ये पहले तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। भौतिक सुख सुविधा इस ये मैट्रिक्स वर्ल्ड में आपको चमचमाती हुई दुनिया वर्ल्ड आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगी, लेकिन अंत में सबको ईश्वर का शरण लेना पड़ता है, लेना ही होता है और लेनी भी चाहिए। तो सब कुछ खत्म होने के बाद ईश्वर के शरण में जाने से पहले ही अगर हम अपने दिनचर्या में ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर के शरण में रहना शुरू कर दें, तो हमें इन भौतिक ये मैट्रिक्स के जो हमारी सुख सुविधाएं हैं, मैट्रिक्स की जो हमारी संसाधन है, भौतिक जो हमारी सुख सुविधाएं हैं, ये हमें आगे चल करके विष के समान प्रतीत नहीं होंगे यदि हम सुबह शाम ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। ओके गाइज, और ईश्वर पर इतना भरोसा, इतना फेथ रखना है, इतना फेथ रखते हुए आगे चलना है, आगे बढ़ना है कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा अच्छे के लिए होगा, और जो हुआ वो भी अच्छे के लिए ही हुआ। ये सोचते हुए, ईश्वर पर फेथ रखते हुए, डिवाइन पर फेथ रखते हुए, यूनिवर्स पे फेथ रखते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं। यूँ कहिए, ईश्वर का बनाया हुआ एक शाश्वत सत्य है कि मनुष्य, ह्यूमन बींग्स जो भी है, वो जैसा खुद के लिए सोचता है या दूसरे के लिए सोचता है, वो वैसा ही होता है और बन जाता है। हम जैसे खुद के लिए सोचते हैं कि हम जैसा अपने लिए सोचेंगे, जैसा हम अपने लिए ख्याल करेंगे, जिस तरह से हम खुद को देखते हैं अपने उसमें, तो हम वैसे ही एक दिन बन जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा समझें, तो हम एक दिन वही बन जाएंगे। नेगेटिविटी को हम बिल्कुल भी ना देखें, बिल्कुल भी ना सोचें, पॉजिटिव भी हम सोचें तो हम एक दिन पॉजिटिव ही होंगे। तो मनुष्य अपने विश्वास से बना है, जैसा वो मानता है वैसा ही वो एक दिन हो जाता है। डिवाइन ये आपको बोल रहे हैं। तो खुद को अच्छा सोचें, आप किस जगह आप देखना चाहते हैं अपने आप को, वही आप सोचें, तो एक दिन आप ईश्वर पे फेथ रखें, एक दिन आप वहीं पर होंगे, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इस फेथ के साथ हमें आगे बढ़ते चले जाना है। उठो, अपने शत्रुओं का वध करो, एक समृद्ध राज्य का आनंद लो। देखिए गाइस, आपके सामने कार्ड्स निकाले जाते हैं, सफल करके निकाले जाते हैं। इस कार्ड का आंसर यहाँ पे आया है, उठो, अपने शत्रु का वध करो, एक समृद्ध राज्य का आनंद लो।
कहने का मतलब ये है कि वध करो, मतलब इन द सेंस ये है कि आप किसी का वध करो नहीं बोला जा रहा है। जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करो और आगे बढ़ो, उठो, स्टक मत रहो। डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं। और एक शत्रुओं का वध करो और एक समृद्ध राज्य का आनंद लो। कहने का मतलब अपने नेगेटिव थॉट्स का हो सकता है, अपने ये शत्रु आपके जो ये एनिमी हैं, हो सकता है आपके अपनी नेगेटिव थॉट्स हो सकता है आपके आसपास इस तरह की ऊर्जा हो जो आपको नेगेटिव करती है, आपको ड्रेन करती है। तो इन सारी चीज़ों का वध करो, इस नेगेटिविटी का वध करो और अपने एक अच्छे राज्य का, अपने राज्य को स्थापित करो, अच्छे राज्य को, अपने राज्य को स्थापित करो और उस अच्छे राज्य का आनंद लो। क्योंकि आप प्रयास करोगे तो एक दिन आपके अच्छा राज्य, आपका अच्छा हो सकता है, आपकी फैमिली अच्छी हो जाए, हो सकता है आपके वर्क प्लेस में जहाँ पर आप हैं वो अच्छी हो जाए। जो भी मतलब आपका सिचुएशन है उसके हिसाब से आप देखें तो आप इन शत्रुओं का, इन नेगेटिविटी का आप अंत करके आप आगे बढ़ें और एक समृद्ध राज्य की स्थापना करें और उसका आनंद लें। ये डिवाइन की पॉजिटिव ऊर्जा आपके साथ है क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। आप नई शुरुआत करने वाले हैं किसी भी एरिया में, जिस जो आपके सिचुएशन के हिसाब से आप देखेंगे किस एरिया में आपकी प्रॉब्लम है या डिस्टर्ब है, उस एरिया में आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है और आप नए समृद्ध राज्य का आनंद लेने वाले हैं। ओके गाइज, तो ये थी आपकी गाइडेंस। चलिए आप देखते हैं कि कुछ विशेष जो हमें आने वाले न्यू मून तक हमें कुछ विशेष करने की आवश्यकता है क्या। ऐसा कुछ विशेष जो हमें करने की आवश्यकता हो, महादेव गाइड करें। आने वाले न्यू मून तक मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ ऐसा जो विशेष हो, जो करना है। सेफ्टी देखिए गाइस, वॉलेट सेफ्टी, खुद को सेफ रखने की आवश्यकता है। खुद को सेफ रखें, अपनी थॉट्स को सेफ रखें, अपने ऑरा को सेफ करें, आप क्लीन करें। अपने खुद को सेफ रखते हुए डिस्कवरी करनी, आपको जानने की, खोजने की आपको चाबी मिली है ना। देखो ताला बंद है और आपको चाबी दी गई है उस ताला को खोलने के लिए। देखिए गाइस, इस स्टक सिचुएशन, ड्रेन करने वाली एनर्जी, तो ये चाबी आपको मिली है, की दिख रही है ना आपको, ये बंद तब ताला पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है सब कुछ, तो उसको खोलने के लिए आपको दी जा रही है। और जो हैवी वर्डन जो आपने लिया हुआ था, वर्कलोड जो आपने हैवी लिया हुआ था, इससे तो आपको एक की मिली है। तो इस बंद ताले को आप खोलें और ये पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम करें, इसमें आगे बढ़ें, खुद को सेफ रखते हुए खोजें, ताला खोलें और खोजें कहाँ पर आपको, किस दिशा में, कहाँ पर आपको, आपके लिए अच्छा है। एक समृद्ध राज्य, आप अपना समृद्ध परिवार, अपना समृद्ध अपने सिचुएशन को आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप एक अच्छे राज्य की स्थापना कर सकते हैं, इस चीज़ को खोजने के लिए बोला जा रहा है। खोजें, लेकिन खोजें, ढूंढें, डिस्कवर करें, लेकिन खुद को सेफ रखते हुए, सबसे खुद की सेफ्टी का ध्यान सबसे पहले रखना है। सबसे पहले चारों तरफ ध्यान करते हुए खुद को सेफ रख लेना है। खुद को सेफ रखते हुए सेफ्टी करते हुए आगे बढ़ना और डिस्कवर करो। डिवाइन बोल रहे हैं आप अपने कार्य पर बढ़ जाओ, आगे बढ़ो, डिवाइन आपके साथ हैं। बस अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, आगे बढ़ें। आने वाले इन 15 दिनों तक, न्यू मून तक आपको ये सब करने की लिए बोला जा रहा है और आप अवश्य ही करेंगे, आई होप। चलिए और क्या है, गाइड कर रहे महादेव मेरे व्यूवर्स। सेफ्टी का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर को, सेफ्टी का कार्ड क्यों आया है महादेव, गाइड करें। जोफियाल, एंजल ऑफ ब्यूटी। तो आपको डिवाइन, आपके एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो,
अब बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी लाइफ होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल आपका ऑरा होगा। आप खुद को सेफ रखें, और आपको सेफ रखने में ये ब्यूटी जो एंजल हैं ये आपके साथ है। आपको ये बोला जा रहा है एंजल आपके अराउंड में, आपके सराउंड में बने हुए हैं। वो आपका ध्यान रखेंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, किंतु आपको सेफ रहने की आवश्यकता है, ये आपको बोला जा रहा है। मैं एक बार सेफ्टी को क्लैरिफाई करना चाहूँगी टैरो कार्ड से। महादेव, सेफ्टी का कार्ड यहाँ पर क्यों है? गाइड करें महादेव, गाइड करें, ये सेफ्टी का कार्ड यहाँ पर को क्यों है? अच्छा, ये भी गिरा हुआ है। बॉटम देख रहे हैं आप, ये आपको हीलिंग भेजी जा रही है। ये एंजल्स सेफ्टी को क्लैरिफाई करा है इस कार्ड ने, 7 ऑफ कप्स ने। तो गाइज आपको ये बोला जा रहा है आपको ढेर सारे कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, आपकी सेफ्टी के लिए है, ठीक है? ये ध्यान से सुने आप कि आपको ढेर सारे आपको कन्फ्यूजन दिया जा रहा है, आपको बहुत सारी लालसा दी जा रही है, आपको लालच दिया जा रहा है। तो आपको इसमें से सही रास्ता चुनना है, आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। क्लियर कट होकर के, क्लियर माइंड से, अपने एकदम क्लियर थॉट्स को बाहर निकालो आप, और सोचो कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। इस चीज़ को मत भूलो आप कि डिवाइन आपके साथ हैं, पॉजिटिव एनर्जी में आप हैं, आपकी न्यू बिगिनिंग है, आपकी न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ना भूलें। और आप यहाँ पर आपको ढेर सारी कन्फ्यूजन आपके अराउंड में, आपके सराउंड में आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन को क्रिएट किया जाएगा कि आपको लालसा दी जाएगी बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन आपको सोच समझ करके अपनी दिल की आवाज़ को सुनते हुए सही रास्ता चुनना है, और उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। तो गाइज, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट हुई हो। तो आपसे, और वैसे भी आपको पता है ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, और किसी से रेजोनेट नहीं भी होगी, और हो सकता है किसी से पूरी रीडिंग मैच हो रही हो, रेजोनेट हो रही हो सकता है आपको कुछ ही मैसेजेस आपको रेजोनेट हो रहे हों। तो जितना आपको रेजोनेट होते हैं उतना आप रखिए, बाकी को आप स्किप करें। और यदि आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर ले आऊँगी एक और रीडिंग, तब तक के लिए ओके बाय।